लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उनकी रचना रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया यह अंश है, जिसके अंतर्गत लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप विषय पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। जैसा कि ये यहाँ पर दोहा जो है वो ये प्रस्तुत करता है, इस विषय को प्रस्तुत करता है कि लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हैं और राम विलाप कर रहे हैं। हनुमान संजीवनी लाने गए हैं लक्ष्मण की रक्षा हेतु। लौटते वक्त उनकी मुलाकात भरत से होती है और भरत से हुई मुलाकात का ही वर्णन ये दोहा प्रस्तुत करता है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहऊ नाथ तुरंत। अस कहिया यसु पाई बद, पद बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तव प्रताप, तव मतलब तुम्हारा, प्रताप मतलब तुम्हारी वीरता, प्रताप यानी वीरता। तव यानी तुम्हारा, प्रताप यानी वीरता, उर हृदय, राखी रखना, प्रभु यानी श्री राम, जय हूँ यानी जाऊंगा, नाथ यानी भरत के लिए प्रयोग हुआ है, तुरंत यानी तुरंत। तो हनुमान जी जब भरत से भेंट करते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर मैं प्रभु के पास, हे नाथ, तुरंत चला जाऊंगा। हनुमान जी यहाँ पर भरत से कहते हैं कि सारी जो कहानी है उनको बताकर और फिर भरत से ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रताप को ध्यान करते हुए अपने हृदय में उसको रखकर यहाँ से तुरंत प्रभु यानी श्री राम के पास चला जाऊंगा। तो तुम्हारे प्रताप को यानी वीरता को याद रखते हुए अपने हृदय में उसको रख कर मैं, हे नाथ, तुरंत प्रभु यानी श्री राम के पास चला जाऊंगा। अस कही आयसु पाई। अस यानी ऐसा, कही यानी कहकर, आयसु यानी आज्ञा, पाई यानी पाकर। ऐसा कहकर, आज्ञा पाकर, पदबंदी, पदबंदी यानी पदों की वंदना करके। जिस तरीके से ये भारतीय संस्कृति में होता है कि आने और जाने से पहले, आते वक्त और जाते वक्त पैरों को छुआ जाता है, प्रणाम किया जाता है, वही यहाँ पर पैरों की, पदों की वंदना करना कहा जा रहा है। तो ऐसी हनुमान जी भी जो हैं वो भरत के पदों को छूकर उनकी वंदना करके चलेऊ हनुमंत, हनुमंत यानी हनुमान, वहाँ से चल देते हैं। ऐसा कहकर, आज्ञा पाकर, पदों की वंदना करके हनुमान चले जाते हैं। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के बाहु यानी बाजुओं के बल की, शील, सील यानी स्वभाव की, और उनके गुणों की, और प्रभु यानी श्री राम यानी अपने भाई के प्रति उनके पदों की प्रीति यानी प्यार, अपार प्यार को देखकर मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। पवन कुमार यानी हनुमान जी बार बार मन में इसे सराहते हुए चलते चले जाते हैं। क्या सराहते हुए? भरत का अपने भाई के प्रति, उनके पदों के प्रति अपार प्रेम देखकर उनके वो मन ही मन में, मन महु, मन में ही जाते हैं सराहते हुए यानी उसकी सराहना करते हुए, पुनि पुनि यानी बार बार, पवन कुमार। भरत के बाजुओं के बल की और उनके स्वभाव की, उनके गुणों को, और प्रभु के प्रति, उनके पद के प्रति, पैरों जो उन्होंने उनकी खड़ाऊ अपने पास रखी थी उसके प्रति प्रीति अपार यानी अपार प्रेम को देखकर पवन कुमार जो हैं बार बार उसको अपने मन में सराहते हुए चलते चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हनुमान जी किस तरीके से भरत से मिलते हैं और भरत के प्रति उनके मन में कैसे विचार हैं वो उन्होंने यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से दर्शाया है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तुम्हारे प्रताप को हृदय में रख कर, हे नाथ,
मैं तुरंत प्रभु के पास चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर पदों की वंदना करके चल देते हैं हनुमान। भरत के बाजुओं के बल की और स्वभाव को और गुणों को याद करते हुए और प्रभु के प्रति उनके पदों को लेकर अपार प्रेम देखकर पवन कुमार मन ही मन में जाते हैं सराहते हुए बार बार। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। अब यहाँ पर राम और लक्ष्मण का वर्णन दिखाया जा रहा है, किस तरीके से लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित पड़े हुए हैं और राम विलाप कर रहे हैं। उहाँ यानी वहाँ राम, वहाँ राम वहाँ राम लक्ष्मण को निहारते हैं। निहारना यानी देखना। वहाँ राम लक्ष्मण ही यानी लक्ष्मण को निहारते हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी, क्योंकि इस वक्त श्री राम जो हैं वो मनुष्य का रूप धारण किए हुए धरती पर हैं, हालांकि वो ईश्वर का ही रूप हैं। इसी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के अनुसार वो बातें बोल रहे हैं। जिस तरीके से किसी समस्या की घड़ी में कोई मनुष्य व्यवहार करता है, विलाप करता है, अपना दुख जताता है और चिंतित होता है, वैसे ही श्री राम यहाँ पर अपने व्यवहार को दर्शा रहे हैं लक्ष्मण के मूर्छित होने पर। कहते हैं उहाँ यानी वहाँ राम लक्ष्मण ही यहाँ पर को, तो लक्ष्मण को निहारते हैं यानी देखते हैं। बोलते हैं वचन मनुज यानी मनुष्य के अनुसार। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो। अर्ध यानी आधी, राति मतलब रात, गई मतलब हो गई, कपि यानी वानर। और वानर के लिए यहाँ पर अर्थ होते हुए भी यहाँ हनुमान जी के लिए ये अर्थ देता है। नहीं मतलब नहीं, आयो मतलब आए। तो श्री राम सोचते हैं कि अर्ध राति यानी आधी रात बीत गई, लेकिन हनुमान अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो। राम उठाई यानी उठाकर, अनुज यानी छोटे भाई को, उर यानी हृदय, लायो मतलब लाकर यानी लगा लेते हैं। और श्री राम अपने भाई को इस हालत में देखकर अपने छोटे भाई को अपने हृदय से उठाकर लगा लेते हैं। अर्ध राति हो गई, हनुमान नहीं आए। राम उठाकर छोटे भाई को हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ। अब श्री राम विलाप कर रहे हैं, अपना दुख जता रहे हैं और बीते पलों को याद करते हुए कहते हैं सकहु सकते नहीं, दुखित यानी दुखी, देखी यानी देखना, मोहि मतलब मुझे, काऊ कभी भी तुम मुझको, मोहि मुझको, दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, बंधु यानी भाई, सदा सदैव तुम्हारा, मृदुल यानी कोमल स्वभाव रहा है। हे बंधु, अपने भाई को संबोधित करते हुए श्री राम कहते हैं कि हे बंधु, तुम्हारा सदा से ही मृदुल स्वभाव था, कोमल स्वभाव था कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। और आज इस तरीके से वो मूर्छित पड़े हैं और श्री राम विलाप कर रहे हैं। और इसी के लिए श्री राम बोलते हैं कि तुम्हारा तो सदैव से इतना मृदुल स्वभाव रहा है, कोमल स्वभाव रहा है कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तो इसलिए ऐसा बोलकर वो अपने भाई को मूर्छित देखते हुए उनको उठाने का प्रयास करते हैं। मम हित लागी तजेहु पितु माता, और मेरे ही हित के लिए तुम मेरे साथ आए और तजेहु त्याग दिया पिता और माता को, यानी तुम इतने मृदुल स्वभाव के थे कि मुझे किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो। इसी के लिए वनवास की जो ये पीड़ा है मुझसे बांट लेने के लिए तुम मेरे साथ पिता और माता को भी त्याग कर मेरे हित के लिए मेरे साथ चले आए। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सहेहु मतलब सहना, विपिन यानी जंगल, हिम यानी बर्फ,
बर्फबारी जो होती है, आतप यानी गर्मी, बाता यानी वात यानी कि वायु। वायु से जब तेज वायु होती है तूफान आता है, ज़्यादा गर्मी होती है गरम, आतप यानी गरम, तो बहुत गर्मी होती है तो वो भी बहुत तकलीफ देती है। और बर्फबारी से भी ठंड के कारण बहुत तकलीफ होती है। और जंगल घने हैं जिसमें कई प्रकार के खुखार जानवर भी होते हैं। तो ये सारी तकलीफ लक्ष्मण ने श्री राम के साथ रहकर सही है, ऐसा श्री राम बोलते हैं कि तुम इतने मृदुल स्वभाव के रहे हो कि कभी मुझे दुखी भी नहीं देख सकते थे, और इसी के लिए तुम वनवास मेरे साथ काटने चले आए, अपने माता पिता को भी त्याग कर, और यहाँ इस जंगल में आकर हिम आतप यानी सर्दी गर्मी तूफान सब मेरे साथ सह रहे हो। और इस तरीके से श्री राम जो है अपना विलाप प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं क्योंकि वो मूर्छित पड़े हैं। बोलते हैं वचन मनुष्य के अनुसार, और मनुष्य के अनुसार अपने दुख को वो वहाँ पर जता रहे हैं। बोले वचन यानी अपने दुख को, बीती बातों को बोल बोल के बता बता कर अपने दुख को मनुष्य के अनुसार जता रहे हैं। अर्ध राति हो गई है, आधी रात हो गई, बीत गई, हनुमान नहीं आए। राम उठाकर छोटे भाई को हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, और तुम तो हे बंधु सदा से तुम तो इतने मृदुल स्वभाव के थे, कोमल स्वभाव के थे कि कभी मुझको दुखी भी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेहु पितु माता, और इसी के लिए तुम मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी त्याग कर चले आए। मम हित लागी, मेरे हित के लिए माता पिता को छोड़ चले आए। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और मेरे साथ रहकर इतनी तकलीफ भरी जिंदगी यहाँ जी रहे थे। अब इस वक्त श्री राम जो है अपने इस विलाप के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि उनका बड़ा भाई जो है वो तकलीफ़ में है, और तुम इतने मृदुल स्वभाव के थे कि तुम मुझे कभी दुखी भी नहीं देख सकते। तो जो जिस तरीके से तुम मूर्छा में पड़े हो वो मैं नहीं देख सकता, और इसीलिए अपनी आंखें खोलो और अपने भाई के गले लग जाओ। और इस तरीके से श्री राम जो है अपनी बातें बताकर अपने भाई के प्रति अपने दुख को जता रहे हैं जिस स्थिति में वो पड़े हैं।